नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास होगी हम लोगों की वर्ष 2022 में सीटेट पेपर 1 में जो हिंदी से प्रश्न पूछा गया था। आपके सीटेट पेपर 1 में उस क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि कब पूछा गया था? आपका वर्ष 2022 में हिंदी के पेपर में। हिंदी पेपर 1 में हिंदी से पूछा गया था आपका। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम आपके लिए लगातार जो कि वर्ष 2011 से लेकर के 2022 यानी अब तक आपके सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न को मैं करा दिया हूं। आज हमारा हिंदी का क्लास है। ठीक है, आज क्या है? हिंदी का क्लास है। 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था उस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर भी सीटेट पास कर सकते हैं, यह मैं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा आपके सीटेट के एग्जाम में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर भी पास कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या होती है? क्वेश्चन तो यही सब होता है आपके एग्जाम में। इसी क्वेश्चंस में से शब्दों को चुन करके एक नया क्वेश्चंस को बना दिया जाता है। क्वेश्चंस को घुमाकर पूछता है, लेकिन क्वेश्चंस यही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस को घुमाकर पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस क्या है? यही रहेगा। तो आप परीक्षा में जाने से पहले जरूर सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लीजिए, ताकि आपको यह जानकारी हो जाएगी कि प्रश्न किस तरह पूछा जाता है। इससे आपको जानकारी भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, अधिक से अधिक हो सके आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। अधिक से अधिक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 2022 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में, उस क्वेश्चंस को आज हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है भाषा 1 हिंदी। ठीक है, निर्देश 91 से 99 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए, हिंदी में जो आपका 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है ना, जिसमें 15 नंबर जो है आपका गद्यांश और पद्यांश, ये दोनों से मिलाकर के आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। गद्यांश और पद्यांश क्या होता है कि इसमें आपको पहले गद्यांश दे देगा। ठीक है, और इसी गद्यांश पर आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यदि आप ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ लेते हैं, तो उसी में इस क्वेश्चंस का उत्तर छुपा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। दिया हुआ है आपका गद्यांश है कि हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के उपद्रव आकार घुल रहे हैं, जो उसे विषैले बना रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ ही साथ अनेक विषैले गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस को प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। ठीक है,
सामान्य तौर पर देखें तो यदि एक कमरे में लकड़ी के कोयले अथवा जलती लकड़ी का धुआं फैल जाए और कुछ समय के लिए प्राणवायु न मिले तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। तो फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों को वहाँ के रहने वालों का क्या हाल होगा। आज हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है, यदि इसके कारणों पर विचार करें तो मुख्य कारण औद्योगिकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और विभिन्न प्रकार के बिन आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जा सकता है। ये तो गद्यांश दिया हुआ था। अब इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपका पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न है कि जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण है। तो देखिए, जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण है आपका कल कारखाना से निकलने वाले अपशिष्ट जल या द्रव, जिसके कारण से क्या होता है, जल विषैला हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है आपका, तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं अनेक विषैली गैसें। यह वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अनेक विषैले गैसें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैले गैसें भी सांसें लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। वाक्य का आशय है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसें वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को क्या करती है, घटा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कारक मुख्यतः है। तो यह कारक है उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी बस्तियों का वहां के रहने वालों का क्या हाल होगा से तात्पर्य है बड़े बड़े कारखानों के आसपास की बस्तियों में तो लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ना। ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि कुछ समय के लिए प्राणवायु न मिले तो व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। तो किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है, इसके बिना हम एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि पर्यावरण का संधि विच्छेद है। तो देखिए, पर्यावरण का संधि विच्छेद है आपका परि प्लस आवरण। क्या होगा, परि प्लस आवरण। ठीक है, चारों तरफ से ढका हुआ ये क्या होता है, पर्यावरण होती है, पर्यावरण कहलाता है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, परि प्लस आवरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुखद परिणाम में रेखांकित पद विशेषण है, इससे संज्ञा शब्द बनेगा। तो इससे संज्ञा शब्द बनेगा आपका दुख, दुख बनेगा। ठीक है, दुखद परिणाम में रेखांकित पद विशेषण है, इससे संज्ञा शब्द बनेगा आपका दुख। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, दुख।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, समूह से भिन्न शब्द युग्म है कि जितने भी शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा शब्द इनसे भिन्न शब्द समूह शब्द भिन्न है, बताइए। तो आसपास, आसपास यह भिन्न शब्द समूह युग्म से क्या है, यह समूह से भिन्न शब्द युग्म है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, आसपास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से और फिर आपको गद्यांश पूछ रहा है। 100 से 105 निम्नलिखित कविता को पढ़कर, या पद्यांश आ गया, कविता यानी पद्यांश, कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। 100 से 105 जो आपका प्रश्न मिलेगा ये पद्यांश पर आधारित मिलेगा। ठीक है, पहले पद्यांश को पढ़िए, इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पद्यांश से देखिए यहाँ पर, आते ही उपकार याद है माता तेरा, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा की योग कृति तेरी हम गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे, वह शक्ति कहाँ हाँ क्या करे क्यों हमको लज्जा न हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो। अब ये देखिए यहाँ पर कविता दिया हुआ था पद्यांश, अब इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इस कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो देखिए इस कविता में मातृभूमि को संबोधित किया गया है। ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के कवि को किस बात का दुख है? तो कवि को अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा न रख सके, इस बात की दुख है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा न कर सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो कविता में परतंत्रता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, परतंत्रता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो पंक्ति में किस व्यवस्था का वर्णन है? तो अंग्रेजों की गुलामी करने का। ठीक है, पंक्ति में किस व्यवस्था का वर्णन है? तो अंग्रेजों की गुलामी करने का। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की गुलामी करने का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? तो पूजनीय, उपकार करने वाली, इन गुणों का उल्लेख किया गया है मातृभूमि के लिए। ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, पूजनीय, उपकार करने वाली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के कृति का समानार्थी शब्द है? तो कृति का समानार्थी शब्द है आपका यश। ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, यश। अब यहां पर आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 106 है। प्रश्न क्या है? प्रश्न 106 है। सुधा अपनी कक्षा में पाठ सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो व्याकरण अनुवाद विधि का। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रही है सुधा। ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की क्यूमिस के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? तो क्यूमिस के अनुसार सामाजिक भाषा को खेल के मैदान की भाषा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो है ना भाषा खेल से भी भाषा को सीखते हैं, तो ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, खेल के मैदान की भाषा। यह
क्यूमर्स के अनुसार सामाजिक भाषा की ओर, सामाजिक भाषा को और जो है ना खेल के मैदान की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, खेल के मैदान की भाषा। ठीक है, या किसके अनुसार है आपका, क्यूमिनस के अनुसार सामाजिक भाषा को खेल के मैदान की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों। प्रश्न है बच्चों की स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि, तो भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है। यह स्वनिम जागरूकता की बात की समझ है कि भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। प्रश्न की रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनि को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है, तो ध्वन्यात्मक जागरूकता की क्या करती है, मजबूत कर रही है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मक जागरूकता की। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, ध्वन्यात्मक जागरूकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मकता उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी, तो पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण कौशल। ठीक है, क्या होगा, श्रवण कौशल। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण कौशल। यानी इसमें क्या है कि बच्चे कहानी को सुन करके और उसके जो फ्लैश कार्ड दिया गया है, तो कहानी की सुन करके उसको क्रम भी क्या करना है, उसको क्रम में क्या है व्यवस्थित करना है। तो इस कौशल को कहते हैं हम श्रवण कौशल। ठीक है, श्रवण कौशल कहते हैं। कहानी सुनकर बच्चों को फ्लैश कार्ड दे करके उसको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है आपका शिक्षक। तो यह कौशल जो है आपका किस कौशल का आकलन कर रही है, तो यह श्रवण कौशल का आकलन है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, श्रवण कौशल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिन स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए, तो इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। जो कठिन प्रश्न है उसको परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, BF स्किनर नहीं होगी, ये होगा आपका
जिम क्यूमिनस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, जिम क्यूमिनस। इनके द्वारा जो है ना BICS की अवधारणा दिया गया है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, जिम क्यूमिनस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? तो यह युक्ति होगा रोल प्ले। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, रोल प्ले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। प्रश्न की भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यह कथन है। तो यह कथन है सही है आपका। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण होती है, यह कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर रहेगा, सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों CALP BICS से भिन्न है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, CALP BICS से भिन्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। प्रश्न है कि सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण एवं वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? तो श्रव्य अधिगम को चाहते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, श्रव्य अधिगम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? तो शब्द रचना की प्रक्रिया इनमें से कौन है बताइए। यहां पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन गठन, जिसको कहते हैं शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन, मिलाना यानी मिश्रण करना। इन चारों में से कौन सा शब्द रचना की प्रक्रिया है बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, शब्द रचना की प्रक्रिया इनमें से सभी है, गठन यानी शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन और मिलाना, ये सभी क्या है आपका शब्द रचना की प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा A, B, C और D, ये सभी आपका शब्द रचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा A, B, C और D। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों। प्रश्न है कि यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग यानी बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। तो होगा आपका मौन विधि। मौन विधि होगा। इसमें क्या है कि बच्चों को अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, शिक्षक क्या रहे वहाँ पर चुप रहे, तो इन बच्चों को ही अधिक से अधिक भाषा को क्या करने हैं, बोलने में उसको अवसर दें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर का मौन विधि। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो 2022 सीटेट पेपर 1 में हिंदी से जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके भी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, आप सीटेट को आराम से पास कर सकते हैं सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ करके। ठीक है, हम लगातार और वो सिर्फ 23 और 24 ही बचा हुआ है मुझे कराने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम 2011 से 2022 तक करा दिए हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 2023 में सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उनका भी एग्जाम पास हो जाए फ्री में पढ़कर। तो उनके पास भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।